बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मलिक फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, चंद पन। ये कॉलम सितंबर 1999 में शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। मुहिब मुकर्रम डॉक्टर असलम फारूकी की इनायत से एक दिलचस्प किताब सवाने मोहम्मद यूसुफ खान गुलशन आबादी जारावाले की मिली। यूसुफ खान हिंदुस्तान के सूबा मध्य प्रदेश के शहर अंदौर में 1246 हिजरी बमुताबिक 1830 में पैदा हुए। साबिक़ रियासत जावरा की इंतज़ामिया और अदलिया के मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे। 1903 में जब उनकी उम्र 75 साल की थी तो उन्होंने महज 15 दिन के अरसे में अपनी खुदनविश्त लिखी और गालिबन 1914 में उनका इंतकाल हो गया। पौने 200 सफ़ात की ये खुदनविश्त एक मखतूते की शक्ल में मोहतरम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर एमरिटस, हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी के ज़ाती कुतुबखाने में थी, जिसकी अक्सी नकल प्रोफेसर साहब मौसूफ ने शाये करवाई थी। मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और तजुर्बात लिखे हैं, लेकिन आम दिलचस्पी की उनकी वो 13 नसीहतें हैं जो उन्होंने अपने साहिबजादगान को की थीं। इन नसीहतों और अपनी वसीयत को भी किताब के आखिर में कलमबंद किया गया है। ऐसा मालूम होता है गोया 100 साल पुरानी नसीहतें आज ही के माहौल में की जा रही हैं। ये नसीहतें अमायदीन सल्तनत और अरकान दौलत व अहलकारान साहिब सरवत सब के पढ़ने और अगर मुमकिन हो तो उस पर अमल करने के लायक हैं। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही को अगर चाहें तो उनसे फैज़ हासिल कर लेना चाहिए। अफ़ाद आमा की खातिर मैं इन तमाम नसीहतों को नकल कर रहा हूँ। बाज़ हिस्से तवालत के खौफ से कलमज़द कर दिए गए हैं, लेकिन अक्सर नसीहतें पूरी की पूरी लफ्ज़ बलफ्ज़ नकल की जा रही हैं। नसीहत अव्वल, ए बरखुरदारान मन। ये सबसे तवील नसीहत है जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बयान पर मुश्तमिल है। नसीहत दोयम, खुदावंद आलम अपने फजल करम से अगर किसी को आला मुकाम पर पहुंचा दे और अफसर महकमा करे तो उसको लाजिम है कि अपने मातहतों से हरदम होशियार बल्कि दोस्तों को दुश्मन कार समझे कि हर एक अपने नफ़े के वास्ते दोस्त बनकर अपने अफसर को मुगालते में डालता है। अगर तुम किसी के मातहत हो तो उसकी खिदमत मुखलिसाना करके अपनी जगह उसके दिल में सदाकत के साथ पैदा करना, ताकि रोज़ बरोज़ इस सदाकत की बरकत से तुम्हारी तरक्की हो और रास्ती मुजिब रज़ाए ख्वास्त। नसीहत सोएम, अगर तुमको किसी रईस की बारियाबी नसीब हो तो उसकी खुशामद रज़ियाना न करना, उसकी आंखों में जलील होकर मुस्तहिक़ तरक्की व मदारिज न करना, क्योंकि तरक्की व मदारिज खिदमत पर मुनहसर नहीं है, कार बाइनायत इलाही है। अगर खिदमत रज़ीला पर मौकूफ़ होता तो हर खिदमतगार अव्वल बड़े बड़े ओहदों पर मुमताज़ होता, मगर वो बावजूद खिदमत गुजारी के तरक्की पजीर नहीं होते हैं। गौर कीजिए। नसीहत चहारुम, एहलकार को लाजमी है कि हुजूरी रईस में हमेशा खुश लिबास और नुमाइशकार अपनी हैसियत से ज़्यादा न रहे कि मतून व खलाइक न हो जावे और रईस के नज़दीक मुश्तबा न हो जाए, वरना रईस दम भर में उसको बिगाड़ देगा। बल्कि मुतासिलात में अगर साहिब ओहदा होवे तब भी सलामत रवि को हाथ से न देवे कि नीश जदों को जगह न मिले। नसीहत पंजम, इसराफ व बुखल के छोड़कर औसत दर्जे को कि सखावत सलामत रवि कहते हैं इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हंगामे बेकारी और बेरोज़गारी में वो पसंदाज रुपया काम आवेगा। और अगर राह बुखल के ना अहले अयाल को खिलाया ना खुदा की राह में दिया, पस वो माल बक़द अफलास व आफत कुछ न काम देवेगा, क्योंकि रंजो महत का देने वाला मालिकुल मुल्क है। जब उसको तकलीफ देना शामत अमाल से मंजूर हो तो उस माल अंदोख्ता से बखील को कब राहत मिल सकती है। जो लोग के मालियत अपनी बकौल तल्फ सरकारी ख़जाने में जमा कर देते हैं, तुमको चाहिए कि ख़जाना अहकमुल हाकिमीन में बराह रास्त सखावत से जमा करो, ताकि बरोज़ तंगदस्ती तुम्हारे काम आवे। बस बहरहाल राह खुदा में देना ही अव्वल है। नसीहत शशम, अगर तुम किसी महकमे के ऑफिसर हो जाओ तो अपने मातहतों को अपने अफसर आला तक न जाने देना, वो तुमको फिर ख्याल में न लावेंगे और तुम्हारी ऐबजूई करके अपनी तरक्की के लिए तुम्हें गिरावेंगे। नसीहत हफ्तुम, अगर तुमको हुजूरी रईस और कुर्ब अमीर नसीब हो जावे तो उसके अहलकारों और खिदमतकारों से बतौर सुलह कुल के मुवाफिक रहना, किसी से मुखालफत न रखना, जगह दरअंदाजी की दुश्मन हासिल न पावें। नसीहत हश्तम, हंगामे अहलकारी अफसरी में अपना राज किसी दोस्त से न कहना, कल को वो तुम्हारा अगर दुश्मन हो गया तो उस वक्त तुमको उससे निजात मुश्किल से मिलेगी। अगर तुम महकूम किसी अफसर के हो तो उसके हमराज हो जाओ, तो फिर वो हमेशा तुमसे दबा रहेगा
اور تم سے سختی نہ کرے گا۔ ان دونوں نصیحتوں میں تضاد بہت دلچسپ ہے۔ نصیحت نہم: اگر حکومت تم کو بفضل الہی نصیب ہو جائے تو خلق اللہ کی آسان رسانی کے لیے بہت کوشش کرنا کہ رضامندی ان کی عین رضا جوئی خالق ہے، کس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بطور چرواہے کے اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے معمور کیا ہے، نہ کہ مخلوق واسطے خدمت گزاری حاکم کے مقرر کی گئی ہے۔ اگر تم مخلوق خدا کو خوش رکھو گے، پورا انصاف کرو گے تو ہر آفت سے بچو گے، ورنہ بحالت تظلم یعنی ظلم کرنا ایسی آفت میں گرفتار کیے جاؤ گے کہ پھر ان سے کبھی نجات نہ پاؤ گے۔ اعوذ باللہ۔ نصیحت دہم: اہلکار کو راست گوئی ضروری ہے، جس سے وہ اقرار کرو، صادق کرو، اس سے ایفائے وعدہ کا پوری کوشش کرو، کیونکہ راستی بہرحال بہتر ہے، ورنہ دروغ گوئی بدترین خصائل انسانی میں ہے۔ نصیحت یازدہم: رشوت ستانی اور خیانت سرکاری کو کبھی خیال نہ کرنا، اگرچہ اس وقت وہ روپیہ آتا ہوا بڑا بھلا لگتا ہے، مگر وہ دیمک ہے درخت روزگار میں لگی ہوئی کہ آہستہ آہستہ وہ درخت کمزور ہوتا جاتا ہے اور دفعتاً وہ جڑ سے وہ پیڑ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے مواخذے سے عبدالآباد نہیں چھوڑتا ہے۔ نصیحت دوازدہم: اہل برادری کے ساتھ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا، خود کسی کو افضل و برتر نہ جاننا اور غرور و نخوت کے ساتھ پیش نہ آنا، حالت حکومت میں اس کے ساتھ برعایت سلوک کرنا تاکہ افلاس اور میں وہ تانازن نہ ہوں اور تم کو سبک نہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بسر اوقات کرنا ہے۔ نصیحت سیزدہم: اے برخورداران من، بعد راقم تم وہ رویہ اختیار کرنا کہ اہل برادری میں تم محترم و معزز شمار کیے جاؤ، مثل اپنے باپ دادا کے نامور ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی سلامت روی و سلوک کل کے سبب سے ہمیشہ آباد رکھے، اپنی قوم میں رکھے اور انجام بخیر کرے۔ مدام حق پرست رہنا، کارمات کو معاش پر مقدم جاننا اور ان اوراق کو گاہے بگاہے مطالعہ کرتے رہنا کہ خود نمائی سے بچو اور جد راستی پر چلتے رہو۔ یہ کالم تھا چند بند، جسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور شائع ہوا تھا یہ ستمبر 1999 میں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔